एकदम सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम पंचतंत्र की एक ऐसी क्लासिक कहानी पर बात करेंगे जो आज की कॉर्पोरेट दुनिया, ऑफिस पॉलिटिक्स और टॉक्सिक वर्क कल्चर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक गलत टीम या चापलूसों का गुट किसी भी मजबूत संगठन को अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकता है। तो चलिए सीधे लीडरशिप के इन रहस्यों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या एक लीडर का सच में अपनी टीम या कंपनी पर पूरा कंट्रोल होता है, या फिर वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द मौजूद उन चापलूस सलाहकारों और स्वार्थी मिडिल मैनेजर्स के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है? ये सवाल किसी भी कंपनी की नींव हिला सकता है, और यही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र भी है। बाहर से देखने पर अक्सर लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। भाग 1, एग्जीक्यूटिव और टीम। चलिए सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो मिलिए मदोत्कच नाम के इस शेर से। जंगल का राजा होने के नाते ये एक ऐसे क्लासिक सीईओ या एग्जीक्यूटिव की तरह है जिसके इरादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ है। उसे लगता है कि उसका अपनी कंपनी और टीम पर 100% कंट्रोल है, और ईमानदारी से कहें तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। अब सवाल ये है कि वो कंट्रोल असल में है किसके हाथों में? शेर के 3 बेहद खास नौकर हैं, बाघ, कौवा और सियार। ये कोई आम टीम नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी जड़ों वाली टॉक्सिक टीम है। ये वो चापलूस सलाहकार हैं जो कंपनी में कोई खास वैल्यू तो नहीं जोड़ते, लेकिन लीडर की सफलता और उसकी मेहनत की कमाई पर खूब पलते हैं। ये एक ऐसा गुट है जो बाहर से आने वाले किसी भी नए इंसान के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह है। भाग 2, नए टैलेंट की नियुक्ति। अब देखते हैं कि जब इस तरह के क्लोज्ड और स्वार्थी कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में बाहर से कोई नया टैलेंट आता है तो गतिशीलता कैसे बदलती है। यहाँ एंट्री होती है कथनक नाम के एक ऊंट की। कथनक असल में वो नया एम्प्लॉय है जो अपने पुराने साथियों से बिछड़कर इस जंगल में आ गया है। वो एकदम सीधा सादा, बेहद मेहनती और पूरी तरह से भोला है। उसे ऑफिस की इस गंदी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहता है। देखा जाए तो ये एक क्लासिक आउटसाइडर टैलेंट की परफेक्ट तस्वीर है। अब इस नए टैलेंट का स्वागत कैसे होता है? शेर कहता है, मैं अपने यहाँ आए किसी अतिथि को नहीं मारता, उसे अभयदान देकर मेरे पास लाओ। एक लीडर के ये अच्छे और नेक इरादे नए एम्प्लॉय के मन में एक सेफ कंपनी कल्चर का भारी भ्रम पैदा कर देते हैं। ऊंट को लगता है कि चलो बॉस मेरे साथ है तो सब बढ़िया है, लेकिन क्या वाकई सब बढ़िया है? भाग 3, संकट और कमजोरी। हम सब जानते हैं कि बिजनेस में चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती और एक क्राइसिस आते ही असली सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो होता यह है कि एक दिन अचानक एक बड़ा मार्केट क्रैश या कहें एक संकट आता है। शेर का सामना एक जंगली हाथी से हो जाता है। इस घमासान लड़ाई के बाद शेर बुरी तरह घायल हो जाता है। वो इतना कमजोर हो चुका है कि चलने फिरने या शिकार करने के लायक ही नहीं बचा। मतलब बॉस अब कमजोर पड़ चुका है, और क्योंकि कोई नया शिकार नहीं आ रहा तो उसकी पूरी की पूरी टीम भूखों मरने की कगार पर आ गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तक सब कुछ सेट था ये चापलूस खूब मजे ले रहे थे, लेकिन जब लीडर कुछ देने के लायक ना रहें, जब सारे फ्री के फायदे खत्म हो जाएं और जब असल में काम करने या त्याग करने की बारी आए, तब ये टॉक्सिक टीम क्या करती है? सच बताऊं तो ये किसी भी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होता है। भाग 4, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और साजिश को पहचानना। यहीं से असली खेल शुरू होता है, जहां ये स्वार्थी टीम खुद को बचाने के लिए उस नए और भोले टैलेंट को फंसाने की साजिश रचती है। ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का एकदम मास्टर क्लास है। जब टीम भूखी होती है तो कौवा और सियार आपस में कानाफूसी करते हैं। सियार तुरंत ऊंट को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लेता है। इसके बाद वो उस घायल शेर के पास जाता है और बातों को पूरी तरह घुमा फिरा कर पेश करता है। वो शेर को मानसिक रूप से इतना कमजोर करने की कोशिश करता है ताकि ऊंट का शिकार करने का पूरा जाल बिछाया जा सके। सियार की इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। वो कहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। क्या चालाकी है! धोखेबाज लोग बिल्कुल इसी तरह मीठे और चिंता से भरे शब्दों का जाल बुनकर एक लीडर के मॉरल कंपस को तोड़ देते हैं।
सियार खुद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, बल्कि बड़ी ही सफाई से इसे बॉस का फैसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भाग 5, टैलेंट का पतन। जब शेर साफ मना कर देता है कि वो पनाह दिए हुए ऊंट को नहीं मारेगा, तो सियार एक दूसरी चाल चलता है। अब हम कॉर्पोरेट बोर्डरूम के उस असली दिखावे और ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। सियार पूरी टीम को शेर के सामने बुला लाता है। अब यहाँ कौवा, सियार और बाघ तीनों दिखावे के लिए शेर के सामने अपनी जान कुर्बान करने का नाटक करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई बड़ी होशियारी से अपनी कोई ऐसी खामी बता देता है जिससे शेर उन्हें न मारे। कोई कहता है कि मेरा आकार बहुत छोटा है, तो कोई कहता है मेरे नाखून तेज हैं। ये 100% दिखावटी वफादारी है। और दूसरी तरफ है वो भोला कथनक ऊंट, जो इन चालाकियों को बिल्कुल नहीं समझता। वो भावनाओं में बहकर अपनी जान की सच्ची और एकदम ईमानदार पेशकश कर देता है। और फिर जाल बिछ चुका था। जैसे ही उस भोले ऊंट ने खुद को पेश किया, वो बाघ और सियार बिना एक सेकंड बर्बाद किए उस पर झपट पड़े। देखते ही देखते उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया और सबने मिलकर उसे खा लिया। यहाँ एक स्वार्थी टीम कंपनी के सबसे बेहतरीन टैलेंट को खा जाती है और एक अंधा, असहाय लीडर बस चुपचाप देखता रह जाता है। कितनी भयानक स्थिति है ये। भाग 6, बचाव की रणनीतियां। ये कहानी जितनी गहरी है, उतनी ही दुखद भी। चलिए अब असल दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि लीडर्स इस त्रासदी को दोहराने से कैसे बच सकते हैं। एक सतर्क लीडर के तौर पर इन रेड फ्लैग्स यानी खतरे के शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। ऑफिस में कानाफूसी होना, नए टैलेंट को ग्रुप से अलग थलग करना, बॉस की झूठी तारीफें करना और मीटिंग्स में केवल दिखावे के लिए बड़े बड़े त्याग का नाटक करना, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि टीम में चापलूसों का एक ऐसा सिंडिकेट बन चुका है जो किसी भी नए विचार या इंसान को पनपने ही नहीं देगा। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? ये 4 कदम एकदम क्रूशियल हैं। सबसे पहले, अपने करीबी सलाहकारों का कड़ाई से ऑडिट करें। दूसरा, कभी भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला ना लें, हमेशा इंडिपेंडेंट तरीके से फैक्ट्स चेक करें। तीसरा, जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं उस ईमानदार टैलेंट को प्रोटेक्ट करें। और चौथा, मीटिंग्स में होने वाले उस दिखावटी नाटक को तुरंत पहचानें और उसे वहीं रोक दें। यहाँ एक कमजोर लीडर और एक सतर्क लीडर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। कमजोर लीडर्स हमेशा दूसरों की बातों पर निर्भर रहते हैं और चापलूसी को बहुत पसंद करते हैं, एकदम उस मदोत्कट शेर की तरह। जबकि सतर्क लीडर्स हमेशा जमीनी हकीकत की तलाश में रहते हैं और मीठी बातों से ज्यादा असली रिजल्ट्स को अहमियत देते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता इस बात पर टिकी है कि आपका नेतृत्व इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी और अंतिम सीख निकल कर आती है, वो थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन बिल्कुल सच है। विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से दूर रहने में ही भलाई है। मतलब, अगर टॉप मैनेजमेंट अंधा है और अपनी टॉक्सिक टीम की चालों को नहीं देख पा रहा है, तो बेहतरीन टैलेंट आखिरकार या तो कंपनी छोड़कर चला जाएगा या फिर उस ऊंट की तरह सिस्टम का ही शिकार हो जाएगा। ये एक ऐसी कठोर सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज आपके बोर्डरूम या टीम मीटिंग्स में जानकारी के फ्लो को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वो जानकारी निष्पक्ष है या फिर सियार और कौवों द्वारा फिल्टर करके आप तक पहुंचाई जा रही है? इस पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपनी टीम के असली डायनामिक्स को हमेशा पहचानने की कोशिश करते रहिए।